एंगुलर में अहेड ऑफ टाइम AOT और JIT जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन क्या होता है, और दोस्तों IV कंपाइलर क्या होता है, और ट्री शेकिंग, ये सब चीज़ें हम इस पार्टिकुलर वीडियो में डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, एंगुलर में एंगुलर का प्रोजेक्ट टाइप स्क्रिप्ट में लिखा गया है, तो वो कंपाइल होता है और फाइनली जो आउटपुट आपको मिलेगा वो HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट में मिलेगा। तो जब हम अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कंपाइल्ड कोड, मतलब पहले से जो कंपाइल हो चुका है और बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड कंपाइल्ड कोड मुझे मिल जाता है जो कि ब्राउज़र उसे समझ सकता है। जैसे HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ब्राउज़र तो यही समझता है। हमारे पास एंगुलर एप्लीकेशन है और ब्राउज़र तभी उसे समझेगा जब हम उसे HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट का क्या काम है कि वो चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकता है, चीज़ों को अपेंड कर सकता है, नए नए कंपोनेंट जो भी हमारे लॉजिक लिखे हुए हैं एंगुलर एप्लीकेशन में, तो वो कंपोनेंट वहाँ पे अपेंड करेगा और रिमूव करेगा। रेंडर और रिमूव ये कंटिन्यूसली करता रहेगा, ओके, बेस्ड ऑन आवर लॉजिक जो हम लोग एंगुलर एप्लीकेशन में लिखते हैं। एंगुलर के कोड क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है तो टाइप स्क्रिप्ट ब्राउज़र नहीं समझ पाएगा, तो इसलिए दोस्तों हम लोग को कंपाइल करने की ज़रूरत है। आप बोलेंगे कि फिर टाइप स्क्रिप्ट ही क्यों यूज करें, तो दोस्तों टाइप स्क्रिप्ट जो है ना, आपको इंड में बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड कोड प्रोवाइड करता है और ये ऑप्टिमाइज्ड कोड जो है बहुत ही बेनिफिशियल होता है। नाउ ये तो हम लोग समझ गए कि हमें जो है HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट फाइनली आउटपुट में चाहिए ताकि हम प्रोजेक्ट को रन कर सकें। उसके लिए हमारे पास दो कंपाइलेशन अवेलेबल है। एक हो गया अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन। अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन में दोस्तों हमको जो आउटपुट मिलेगा वही ऑप्टिमाइज्ड कोड मिलता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट मिलता है और उसका साइज बहुत ही कम होता है। तो मैं क्या करता हूँ, एक एप्लीकेशन में इंस्टॉल करता हूँ, फ्रेश एंगुलर एप्लीकेशन, एंड देन आपको मैं शो कराऊंगा कि अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन एंड GIT मीन्स जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन में डिफरेंस क्या है और कब किसे यूज करना चाहिए। तो मैं क्विकली यहाँ पे डाल देता हूँ NG न्यू एंड हमारा एंगुलर एप्लीकेशन का नेम डाल देते हैं टेस्ट अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन और JIT जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन। तो जस्ट मैंने एक नेम डाल दिया। नाउ ये डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। नाउ दोस्तों हमारा एंगुलर एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। अब हम क्या करेंगे, इसको अपने VS कोड में ओपन कर लेते हैं। जस्ट मैं क्विकली ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर और फिर हम डिटेल में समझेंगे अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन और JIT, ट्री शेकिंग, IV कंपाइलर, एवरीथिंग। दोस्तों जो अहेड ऑफ टाइम कंपाइलर होता है ना, वो हमको कंपाइल्ड कोड प्रोवाइड करता है। हम लोग अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन को कैसे अचीव कर सकते हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है। मैं उस पार्टिकुलर फोल्डर में चला जाता हूँ जहाँ पे एप्लीकेशन इंस्टॉल है। तो यहाँ पे मैं चला जाता हूँ वो एप्लीकेशन के फोल्डर में, और नाउ अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंपाइल करके देखेंगे। हम लोग क्या करते हैं, NG बिल्ड यूज करते हैं। ओके, जब हम लोग NG बिल्ड यूज करेंगे तो क्या होगा, यहीं पर कमांड लाइन इंटरफेस में इसी जगह पे क्या होगा कि हमारा एप्लीकेशन कंपाइल होगा और कंपाइल्ड होकर एक बंडल कंपाइल्ड कोड प्रोवाइड करेगा जो कि बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड होता है। ये बेसिकली HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है जो ब्राउज़र इजीली समझ सकता है। तो कंपाइल्ड कोड अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन प्रोवाइड करता है और उसको बाद में हम लोग रन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जनरेट हो रहा है एप्लीकेशन फाइल। नाउ हम लोग कोड में आते हैं और हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो angular.json में दोस्तों आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि जब आप प्रोडक्शन में बिल्ड करते हैं, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन के सेक्शन में प्रोडक्शन में बिल्ड करते हैं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड किया गया है। जैसे उसका टाइप, मैक्सिमम वार्निंग कितना होना चाहिए, मैक्सिमम एरर कितना होना चाहिए, एंड देन समथिंग लाइक दैट। और जब भी हम लोग बिल्ड करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कॉन्फ़िगरेशन होता है प्रोडक्शन के लिए होता है। तो मैंने जो यहाँ पे कमांड रन किया और एप्लीकेशन बिल्ड भी हो गया सक्सेसफुली। तो मैंने जो यहाँ पे कमांड रन किया दोस्तों, बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रोडक्शन बिल्ड हुआ। प्रोडक्शन बिल्ड मतलब ऐसा कोड
जो प्रोडक्शन में चाहिए, डेवलपमेंट के पर्पस से नहीं चाहिए। अब आगे मैं बताऊंगा कि डेवलपमेंट के पर्पस से जब आप बिल्ड करते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आप बिल्ड किए प्रोडक्शन के हिसाब से। ओके, वाई? बिकॉज यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्शन है। नाउ बिल्ड करने के बाद आप उसका जो टारगेट देखेंगे वो डिस्ट फोल्डर के अंदर है। ये सब यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो प्रोडक्ट जो बिल्ड होगा वो कहाँ पे जाके स्टोर होगा, तो उसका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। ये है एंगुलर का मेटा डाटा। जो भी CLI कमांड यूज करते हैं, CLI कमांड इसी स्ट्रक्चर को, इसी कॉन्फ़िगरेशन को समझता है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो आउटपुट पाथ में आपने बताया था कि डिस्ट फोल्डर के अंदर टेस्ट AOT मीन्स ये फोल्डर एक और बनेगा और इसके अंदर आपका प्रोजेक्ट रहेगा। तो जो बिल्ड हुआ वो इसी के अंदर है। इस फोल्डर के अंदर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे index.html मौजूद होगा, जो कि मेन फाइल होता है index.html, जिसे हम लोग रन कराएंगे। और इसी के अंदर ये सारे जो JS और CSS के फाइल हैं इसी के अंदर यूज हो रहे होंगे। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये वर्क तो ऑफकोर्स नहीं करेगा बिकॉज इसका पाथ ही मैच नहीं होगा। जब हम लोग पेज सोर्स करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि तीनों फाइल अवेलेबल है, जो कि तीनों JS का फाइल यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेन, पॉलीफिल और रन टाइम। ये तीनों फाइल यहाँ पे अवेलेबल हैं ब्राउज़र में। नाउ बट ये काम नहीं कर रहा है। वाई? बिकॉज अगर हम इसको ओपन करेंगे तो इसका पाथ नोटिस कीजिएगा, ये डी फोल्डर के अंदर बता रहा है, जो कि हमारा एप्लीकेशन डी फोल्डर के अंदर नहीं है। मास्टर एंगुलर कुछ इस प्रकार से इस फोल्डर के अंदर है। ओके, तो फिर हम लोग तो इसलिए वर्क नहीं कर रहा है। बट मेरा ये पर्पस ये था दिखाने का, ये तीन फाइल अवेलेबल हैं और ये तीनों का ना स्पेसिफिक रोल होता है। तो इन तीनों का स्पेसिफिक रोल क्या है, मैं उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। उससे पहले यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि जो main.ts मेन जो JS फाइल है उसका जो साइज़ है ना 127 KB का है, बस 127 KB। index.html 1 KB, favicon 1 KB, और ये लाइसेंस से रिलेटेड कुछ टेक्स्ट फाइल है जिसका थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पे। ये अननेसेसरी भी आप बोल सकते हैं, उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है नहीं, ये license.txt। तो मेन जो एप्लीकेशन है कितना, उसका बंडल साइज़ कितना कम है देख सकते हैं, 127, पॉलीफिल का 34 KB, एंड स्टाइल तो कुछ नहीं है तो 0 KB ऑफ कोर्स। तो जो इसका बंडल साइज़ है दोस्तों बहुत ही कम है। अब ये main.js क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो main.js फाइल में क्या होता है कि फ्रेमवर्क से रिलेटेड फाइल्स और आपका कोड दोनों का मिक्सर होता है। मतलब एंगुलर ने जो कोड लिखा था और आपने जो कोड लिखा था, तो फाइनली मेटा डेटा जो भी आपने प्रोवाइड किया था, फॉर एग्जांपल आपने कंपोनेंट डेकोरेटर यूज करके आपने मेटा डेटा प्रोवाइड किया था, तो उसके अकॉर्डिंग एंगुलर क्या किया, बंडल बनाया जो जिसमें जो है एंगुलर का कोड और आपका कोड दोनों शामिल है। तो ये हो गया main.js। दूसरा होता है पॉलीफिल। पॉलीफिल जो है ब्राउज़र के कंपैटिबिलिटी को ध्यान में रख के ये JS फाइल जो बनाया गया है। मतलब कभी कभी जो ओल्डर वर्जन का जो ब्राउज़र होता है जिसमें कोई कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, तो उसे प्रोवाइड करने के लिए हम लोग पॉलीफिल लिख देते हैं। एडिशनल कोड, एडिशनल जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ता है बिकॉज वो रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है, तो ताकि वो जो है स्मूथली आपका एप्लीकेशन अदर ब्राउज़र पे भी काम करे और मे बी ओल्डर ब्राउज़र पे भी काम करे। तो इसीलिए पॉलीफिल जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड देन अगला जो है रन टाइम, जो कि बहुत ही छोटा सा है, 1 KB का है बस। तो कुछ इस प्रकार से। बट ये काम क्यों नहीं कर रहा? ऑफ कोर्स बिकॉज पाथ नहीं मिल रहा था। क्यों पाथ नहीं मिल रहा है? क्योंकि दोस्तों इसे सर्वर में आप रन करा सकते हैं। आप अगर सर्वर में रन कराएंगे तो रूट पाथ जो होगा वो index.html होगा, एंड index.html के अंदर ये आपका फाइल भी रन करेगा। बिकॉज ये आपका क्या है, ये आपका सपोज दैट लोकल होस्ट 4200, तो लोकल होस्ट 4200 हो गया। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, डोमेन नेम हो सकता है जैसे worldgyan.com। तो worldgyan.com से अगर लिंक कर दिए इसको, या कोई IP एड्रेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उस पर अगर रन होगा तो आपको ये पाथ एग्जैक्टली मिल जाएगा, जिससे ये इश्यूज नहीं आएंगे।
दोस्तों आप बोलेंगे कि इस फाइल को हम ऐसा क्या करें ताकि प्रॉपर पाथ मिले, तो आपको एक मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा अपने कोड में। तो सबसे पहले आपको जाना है src फोल्डर के अंदर index.html में, और यहाँ पे आपको पाथ प्रोवाइड कर देना है ताकि जो है JS और CSS का फाइल प्रॉपरली एक प्रॉपर पाथ में मिले। तो यहाँ पे जो href देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आपको चेंजेस करके दिखाता हूँ। हालांकि ये तब भी काम नहीं करेगा, इसके पीछे रीज़न है, ये फिर भी काम नहीं करेगा। वाई? बिकॉज कुछ पॉलिसीज़ होते हैं जो कि ब्राउज़र के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, आपको सर्वर से ही रन करना होगा। जब सर्वर से रन करेंगे तो ये प्रॉपरली वर्क करेगा। बट मान लीजिए कि वो किसी एक पार्टिकुलर फोल्डर में है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी पार्टिकुलर फोल्डर में आपका एप्लीकेशन है, तो उस फोल्डर को कैसे रन करेंगे? तो उसके लिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से प्रोवाइड करना पड़ता है। तो अब जो पाथ बन के आएगा वो ऐसा होगा कि जैसे ये हमारा प्रोजेक्ट का फाइल है, उसके बाद उसके उस इस फाइल के बाद जो है JS और CSS अपेंड होके आएगा। अगर हम इसको बिल्ड करते हैं, अगर हम क्विकली इसको बिल्ड करके आपको दिखाएं, तो आप नोटिस कीजिएगा कि ये जो हमारा जनरेट होके आएगा उसमें हमारा पाथ क्या होता है CSS एंड JS का। करेंटली अभी कुछ इस प्रकार से बन रहा है, रूट डायरेक्टरी के अंदर, और हमारा करेंटली डी फोल्डर जो है, डी डायरेक्टरी, उसके अंदर कुछ इस प्रकार से बन रहा है। बट होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि डी के अंदर जो हमारा फोल्डर है मास्टर एंगुलर, उसके अंदर प्रोजेक्ट का जो नेम है डिस्ट, उसके बाद फिर से प्रोजेक्ट का नेम डिस्ट फोल्डर के अंदर, उसके बाद जो है JS वाला फाइल होना चाहिए, तब ये काम करता। तो अब जनरेट हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। मैं अब इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर भी रिफ्रेश कर सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं बेस, यहाँ पे href कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। नाउ जब हम इसको ओपन करते हैं तो आप देखिएगा कि प्रॉपरली हमें जावा स्क्रिप्ट का कोड मिल रहा है। तो ये रन टाइम .js है, मीन्स एप्लीकेशन को रन करने के लिए ये JS का फाइल चाहिए। और ये पॉलीफिल्स जो है ओल्डर ब्राउज़र और अदर ब्राउज़र के लिए कंपैटिबल कोड यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद दोस्तों है main.js ही मेन फाइल है जो कि आपका एंगुलर एप्लीकेशन से रिलेटेड है। मीन्स एंगुलर फ्रेमवर्क ने कुछ कोड यहाँ पे प्रोवाइड करा है, वो कंबाइन है, एंगुलर का कोड एंड आपका कोड, दोनों का कंबाइन करके यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही शॉर्ट है। तो ये हो गया दोस्तों अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन। यहाँ पे ऑलरेडी कंपाइल्ड कोड मौजूद है, इसीलिए प्रॉपरली आप इसे देख पा रहे हैं। ये तो आपने देख लिया। उसके बाद angular.json में आप अगर देखेंगे मेंस कॉन्फ़िगरेशन एक तो प्रोडक्शन के लिए हो गया और एक डेवलपमेंट के लिए। तो दोस्तों डेवलपमेंट में जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन है, बट जब ng सर्व कमांड यूज करते हैं, ये तो बिल्ड कमांड के लिए था, ng बिल्ड, वहाँ पे देख सकते हैं ng बिल्ड, ये रहा बिल्ड कमांड के लिए सारा कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड किया था कि जब बिल्ड होगा तो फिर क्या होगा। बट जब आप सर्व करते हैं ng सर्व, तो सर्वर स्टार्ट होगा और प्रोडक्शन का कॉन्फ़िगरेशन, ओके, प्रोडक्शन का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे रहेगा। बट जब आप डेवलपमेंट का प्रोडक्शन का दोनों का ही रहेगा। बट जब आप सर्व यूज करेंगे तो जो बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है वो डेवलपमेंट के पर्पज़ से होता है, बिकॉज आप डेवलपमेंट के लिए आप जो है सर्व यूज करेंगे, और यही है GIT कंपाइलेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है उसको जानने के लिए मैं प्रोजेक्ट को यहाँ पे रन करता हूँ यूजिंग ng सर्व कमांड। लेट्स सी। तो मैंने यहाँ पे ng सर्व कमांड रन किया, और दोस्तों अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन में कंपाइलेशन के दौरान ही कोई भी एरर अगर आएगा तो यहीं पे दिख जाएगा, अदरवाइज वो बिल्ड नहीं होगा। जो ng सर्व हम लोगों ने कमांड यूज किया था, ये लोकल और 4200 को मैं ब्राउज़र में ओपन करता हूँ। मैं यहाँ पे जस्ट कॉपी किया एंड ब्राउज़र में यहाँ पे हम इसे ओपन करेंगे। तो ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा है बिकॉज हम लोगों ने index.html में कुछ चेंजेस किए थे, जिसकी वजह से इसको पाथ नहीं मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पे रिवर्ट कर दिया, और रिवर्ट करने के बाद मैं इसे फिर से कंपाइल करूँगा। नाउ मैं यहाँ पे फ्रेश से इंस्टॉल
फिर से ng serve कमांड यूज करता हूँ बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे index.html में चेंजेस किए। तो कंपाइलेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम ब्राउज़र में इसको रिफ्रेश करेंगे और लेट्स सी, देखिए बूम, ये हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया और ब्यूटीफुल एंगुलर एप्लीकेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके पेज सोर्स में जाएंगे तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि रन टाइम डॉट जेएस जो वहाँ पर भी अवेलेबल था, पॉलीफिल एंड स्टाइल डॉट जेएस, उसके बाद यहाँ पे नोटिस कीजिएगा वेंडर डॉट जेएस। ये जो वेंडर डॉट जेएस होता है ना, ये बेसिकली बहुत बड़ा फाइल होता है। ये कंपाइलर है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे आप कुछ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे देख भी सकते हैं। ये जो है कंपाइलर क्या करता है, आपके जब भी आप डेवलपमेंट करते हैं, मीन सपोज एट कोई भी चेंजेस करेंगे तो क्या करेगा, ये ब्राउज़र में कंपाइल होगा। तो वो जो कंपाइलेशन होगा वो वही पार्टिकुलर सेक्शन का कंपाइलेशन होगा जो नहीं हुआ है, जिसमें आप चेंजेस किए हैं। सारे एप्लीकेशन का कंपाइल नहीं होगा, केवल उसी पार्ट को कंपाइल करेगा जहाँ पे आपने चेंजेस किया है। तो ये है दोस्तों वेंडर डॉट जेएस, और ये एक जो है रन टाइम प्रोवाइड करता है, आई मीन ड्यूरिंग द रन टाइम कंपाइल करता है। तो ये है कंपाइलर, और ये कंपाइल करता है आपके ब्राउज़र में। कोई भी चेंजेस करेंगे यहाँ पे आकर कंपाइल होगा और उसका आउटपुट शो होगा। ओके, नाउ हम आपको करके मैं दिखाता हूँ। मैं ऐप कंपोनेंट में गया, ये app.ts में मैं जा रहा हूँ, और यहाँ पे सपोज दैट मैंने क्या किया ना, यहाँ पे हम चेंज करके वर्ल्ड ज्ञान कर देते हैं, और मैं पेज को मैं कुछ भी नहीं किया, देख सकते हैं ऑटोमेटिकली ये कंपाइल हुआ और कंपाइल करके डेटा को यहाँ पे रेंडर करेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे कंपाइलेशन यहाँ पे डन हो चुका है, और यहाँ पे देख सकते हैं वर्ल्ड ज्ञान ऐप इज़ रनिंग यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो ये जो कंपाइलेशन हुआ पूरे एप्लीकेशन का नहीं हुआ, वही पार्ट का कंपाइलेशन हुआ जिस पार्ट में हम लोगों ने चेंजेस किया था। तो इससे क्या होगा कि हमारा डेवलपमेंट स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगा। वाई? बिकॉज आप कंटिन्यूसली जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो कंटिन्यूसली उसका आउटपुट देखना होता है। तो ये बहुत ही सूटेबल चॉइस है, इसको बोलते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है कि हमारा जो बंडल साइज है ना, वो बहुत बड़ा हो जाता है। ओके, मतलब अगर आप ये देखें, इसमें आप गौर करें तो आप नोटिस कर सकते हैं कि ये जेएस फाइल ही हैं जो कि ब्राउज़र समझ सकता है। मेन डॉट जेएस है, वेंडर डॉट जेएस है, रन टाइम, तो ये सब जेएस फाइल ही आपको प्रोवाइड किया है जो कि ब्राउज़र समझ सकता है। बट इसमें कंपाइलर है, मतलब पूरी तरह से आपका कोड कंपाइल नहीं हुआ है, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये डिफरेंस होता है अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन और JIT जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन में। डेवलपमेंट के दौरान जो कंपाइलर चाहिए वो JIT चाहिए, बिकॉज आप ब्राउज़र में कंपाइल करेंगे, और अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन मतलब पहले से कंपाइल्ड कोड ब्राउज़र में रन होगा। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसके अकॉर्डिंग हो सकते हैं। जैसे अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन में फाइल साइज़ बहुत ही कम हो गया, बिकॉज ये जो कंपाइलर है था वो अवेलेबल नहीं था वहाँ पे, और क्योंकि पहले से कंपाइल्ड कोड आपको मिल गया था। बट यहाँ पे कंपाइलेशन का प्रोसेस ब्राउज़र में हो सकता है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे वेंडर डॉट जेएस एक एक्स्ट्रा फाइल होता है और ये बहुत बड़ा फाइल होता है, तो बंडल साइज़ जो है बढ़ जाता है। बट ये सूटेबल चॉइस होता है डेवलपमेंट के पर्पज़ से। अब हम लोग एक काम और कर सकते हैं यहाँ पे, अब हम लोग एक काम और करेंगे। दोस्तों आप नोटिस कीजिएगा, हम लोग सोर्स में जाते हैं। सोर्स में जब हम डेवलपमेंट करते हैं ना, तो डेवलपमेंट में हमें टाइप स्क्रिप्ट का कोड भी कभी कभी देखना पड़ता है, ब्राउज़र में देखना पड़ता है। डिबग करने के लिए टाइप स्क्रिप्ट के कोड को भी एडिट करना पड़ता है। तो दोस्तों वेब पैक के अंदर आप नोटिस कीजिएगा कि आपका जो एप्लीकेशन का जो फाइल है वो यहाँ पे मौजूद है। आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं नोड मॉड्यूल का फोल्डर अवेलेबल है, एंड देन src सोर्स फोल्डर है, main.ts है, उसका कोड लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं आपका एप्लीकेशंस है, यहाँ पे कंपोनेंट्स भी हैं, देख सकते हैं ऐप कंपोनेंट, ऐप मॉड्यूल, एवरीथिंग यहाँ पे मौजूद है। तो आप यहाँ पे ना डिबग भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो है कुछ इस प्रकार से आप ब्रेक पॉइंट लगा सकते हैं। ब्रेक पॉइंट लगाकर आप चेक कर सकते हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा, ब्राउज़र में आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डिबगर मैं लगाया और ये पॉज हो गया,
और यहाँ पे स्कोप में इसका वैल्यू क्या स्टोर हो रहा है वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे लोकल में देख सकते हैं इस कंपोनेंट से रिलेटेड सारा चीज़ें अवेलेबल है। ग्लोबल वेरिएबल देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पे डिफाइन है। कई बार जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वार से ग्लोबल में चला जाता है, आई मीन ग्लोबल में हमेशा नहीं जाता उसका। अगर किसी पार्टिकुलर फंक्शन में है तो उस पार्टिकुलर फंक्शन में उसका स्कोप रहता है। बट अगर वैर लेट कुछ भी आपने प्रोवाइड नहीं करा तो वो जो है ग्लोबल हो जाता है। बट ये जावा स्क्रिप्ट में होता है। आप टाइप स्क्रिप्ट में कोड करेंगे किसी एक क्लास में तो ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ना डिबग भी कर सकते हैं, कई सारे चीज़ें इस जगह पे कर सकते हैं, ब्राउज़र में कर सकते हैं। तो बहुत ही यूजफुल हो जाता है दोस्तों। उसका आउटपुट देख सकते हैं कि ओके हमारा आउटपुट मीन्स डिबग कैसे करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि आपका पता है कि यार आउटपुट सही से नहीं आ रहा है, मीन्स आउटपुट देखने के लिए आप क्या करते हैं, कंसोल कर करके चेक करते हैं कि अच्छा यहाँ तक सही आ रहा है। जैसे हिरार्की होता है, एक कंपोनेंट है कनेक्टेड है सर्विस से, सर्विस भी दूसरे सर्विस से कनेक्टेड है। तो आप देखेंगे कि वो सर्विस तो काम कर रहा है, वहाँ से यहाँ पे डेटा आया है, यहाँ से कंपोनेंट में अब आना चाहिए तो कंपोनेंट में नहीं आ रहा है, मीन्स कुछ इशू है। तो आप हर जगह कंसोल करके चेक कीजिएगा। आप यहाँ भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर भी ब्रेक पॉइंट लगाकर आप चेक कर सकते हैं कि उसका जो वैल्यू है वो कैसे आ रहा है और यहाँ पे कहाँ तक आ रहा है और कहाँ पे मॉडिफाई हो जा रहा है। तो आप इस तरह से आप डिबग भी कर सकते हैं। तो कई बार चीज़ें ब्राउज़र में करने के लिए बहुत ही सही होता है। और आप जो है डेवलपमेंट के पर्पज़ से आप JIT जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन यूज कर सकते हैं, यहाँ पे डिबग भी कर सकते हैं और आपका एप्लीकेशन फाइल तो यहाँ पे मौजूद है ही। बट यहाँ पे इस कंडीशन में आपको वो चीज़ें नहीं मिलती। अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखाऊं और मैं सोर्स में अगर जाता हूँ तो यहाँ पे बस आपको मिलेगा index.html एंड देन स्टाइल और उससे रिलेटेड फाइल आपको मिल जाएंगे, बस यही आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये हो जाता है, आई मीन इसको डिबग करना बहुत आसान हो जाता है। और जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन इज़ रियली हेल्पफुल फॉर द डेवलपमेंट पर्पस, बट फॉर द प्रोडक्शन पर्पस आपको पहले से कंपाइल्ड कोड जो है रन करना चाहिए ब्राउज़र में। नाउ ये तो आपने आप ये तो समझ गए, बट आप ये सोचे होंगे ना आईवी कंपाइलर क्या है। बहुत आपने सुना होगा आईवी कंपाइलर। तो दोस्तों एंगुलर 16 जो है उसको बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया है। अब जो भी कंपाइलेशन का प्रोसेस होगा वो आईवी कंपाइलेशन के होगा। ये एक टेक्निकल टर्म है, एक कंपाइलर का नेम है जो एंगुलर यूज करता है। वो कंपाइलेशन करता क्या है बेसिकली, ये थोड़ा सा एडवांस है। वो क्या करेगा कि जो आपका बंडल बनाएगा, बंडल में जो अननेसेसरी कोड हैं जो यूज नहीं कर रहे हैं, होता है ना कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि आप यूज नहीं कर रहे हैं किसी पार्टिकुलर सेक्शन को, ठीक है, तो यूज नहीं कर रहे हैं तो उसका जो बंडल बनाएगा तो उसको इग्नोर कर देगा। तो वो होता है आईवी कंपाइलर के जरिए। और उसमें ट्री सेकिंग क्या होता है, ट्री सेकिंग मतलब वो एक ना ट्री स्ट्रक्चर क्रिएट करता है कि ऐसे करेगा कि सपोज दैट आपका main.ts फाइल है, main.ts फाइल में आप मॉड्यूल यूज कर रहे हैं तो मॉड्यूल के पास जाएगा, मॉड्यूल जो है कनेक्टेड है किसी कंपोनेंट के पास तो कंपोनेंट के पास जाएगा, कंपोनेंट कनेक्टेड है सर्विसेज से, सर्विसेज में भी कनेक्टेड हो सकता है इंटरसेप्टर से। तो क्या होता है ना कि सब एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड होते हैं। बट कई बार क्या होता है कुछ कोड ऐसे कनेक्टेड नहीं होते, मीन्स उस ट्री स्ट्रक्चर में नहीं आते। तो ट्री स्ट्रक्चर में जो नहीं आएगा और अननेसेसरी कोड है उसको एंगुलर जो है क्या करेगा उसको रिमूव कर देगा। तो इसमें कई सारे इम्प्रूवमेंट करते हैं। जैसे कुछ चीज़ें आप ऐसे ही लिख देते हैं बट उसको यूज नहीं कर रहे होते कई, तो एंगुलर क्या करता है उसको आइडेंटिफाई करता है, उसको रिमूव करता है। तो ये हो गया दोस्तों ट्री सेकिंग, मीन्स एक जो ट्री स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है डिपेंडेंसी का कि वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, तो ये ट्री हो गया। तो इस कंसेप्ट को यूज करके ये फाइंड आउट करता है कि कौन सा रिसोर्स आप यूज कर रहे हैं, कौन सा नहीं कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उसको रिमूव कर देगा। तो दोस्तों आईवी कंपाइलर बहुत ही पावरफुल है। और एंगुलर 16 में दोस्तों एंगुलर 16 के बाद अब बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपाइलेशन होगा वो आईवी कंपाइलर के द्वारा होगा। तो इसमें उसके खास बात क्या है कि बंडल साइज़ बहुत कम हो जाता है बिकॉज अननेसेसरी कोड रिमूव कर दिए जाते हैं। और क्योंकि बंडल साइज़ कम हो गया तो जब ब्राउज़र में डाउनलोड होगा तो लेस साइज़ का कोड डाउनलोड होगा। जैसे यहाँ पे ये सारे तो डाउनलोड ही तो हुए हैं जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट एवरीथिंग।
तो क्योंकि कम कोड डाउनलोड होगा तो लाइट वेट हो जाएगा, तो आपका एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो कंपाइलेशन है कैसे काम करता है, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन और JIT जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन, ये आईवी कंपाइलर क्या है और ये ट्री शेकिंग क्या है।